अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट को अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट होता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके मल्टीपल पार्ट्स आ चुके हैं। वो पार्ट्स आके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है जो आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो में ना हो, लेकिन उन वीडियोज़ में कवर्ड हो चुका। अगर उनमें भी ना मिले तो प्लीज़ इस वीडियो में वापस आके आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें एड्रेस हो जाएगा। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मोर देन 170 प्लस वीडियोस हैं, आप जाकर देखेंगे, जिसमें बहुत से वाइड कह लें रेंज ऑफ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। इमिग्रेशन से लेके लाइफ इन यूएसए में से लेके, और इस तरह जो भी टॉपिक्स आते रहते हैं तो मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ। तो आप वो वीडियोस देख लें। और आपको मेरा ख्याल है जो आपके जो भी सवाल आ रहे होंगे या जो एंग्जाइटी होगी या आपको है कि मैं एज ए न्यू इमिग्रेंट जा रहा हूँ कि फ़लाना टलाना कैसे होता है, तो उन टॉपिक्स पर डिस्कशन कहीं ना कहीं वीडियोस में हो रही होगी। तो अपनी हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट पर आते हैं, वो कहते हैं कि एक वीडियो बनाएं जॉब्स के बारे में फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, उनकी जॉब फॉर बीएस और एमफिल इन केमिस्ट्री कहाँ काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। इसके अलावा मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक वीडियोस आ रही हैं, कार्ड्स आ रहे होंगे जो जॉब्स इन यूएसए के बारे में आई थिंक 2 या 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, वो भी जाकर देख लें। इसको अगर मैं कोई भी न्यू इमिग्रेंट आ रहा है उसको एडवाइस दूंगा कि 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप अभी से उन पर काम करना शुरू कर दें। नंबर 1 इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखें कि अच्छी प्रोफाइल क्या होती है। इसके अलावा जिप रिक्रूटर है। थर्ड इज़ इंडीड। इन चीज़ों पर पहले फोकस करें। उसके अलावा कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है यूएसए में, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बनाऊंगा कि मेरी जो जर्नी थी इन यूएसए गेटिंग अ जॉब, उसके बारे के अंदर उसमें सारी डिटेल्स करूँगा, सारी कोशिश करूँगा हम चीज़ों को कवर कर लें। लेकिन नंबर 1 स्टेप आपको होना चाहिए, इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। नंबर 2, आप जहाँ पर एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रही हैं, लोग मुझे कई बार सवाल पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं। देखिए, पहले तो आपने वहाँ ही जाना है कि जहाँ पर आपका पिटिशनर होगा। अगर आप F4 में आ रहे हो तो आपको एग्जांपल के तौर पे आप न्यूयॉर्क में लैंड कर रहे हो, तो आप न्यूयॉर्क आओगे तो आप पहला सर्कल ऑफ कह लें इंटरेस्ट होगा वो आपको न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि आपके रिलेटिव्स हैं। थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस ये चीज़ें नहीं होंगी, या कोई ना कोई जान पहचान वाला है, लेकिन आपने अपने पर रिलाई करना है। आप खुद में आपकी बहुत काबिलियत होगी इंशाल्लाह। तो आपका न्यूयॉर्क का सर्कल आपको होगा कि यहाँ जॉब्स ढूंढनी है, तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहाँ पर जॉब सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी। अब नंबर 2 आता है, हमने 2 को कर लिया। नंबर 3 पर आए थे। नंबर 3 पर आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी अब एमफिल है या बीएस की हैं, तो अब जॉब पोस्टिंग्स देखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी लगता है, आसपास के एरिया में, तो आप वहाँ लिखा होगा कि सर्च इंजन में जाकर सर्च करेंगे, डिग्री अपनी सर्च करेंगे, तो वहाँ पे बता देता है कि एमफिल के बारे में, या किसी ने केमिस्ट्री फिज़िक्स जहाँ जहाँ भी जिसने एजुकेशन की वो रिक्वायरमेंट क्या कर रही है, मिनिमम क्या है। इससे एक और कंसर्न है, देखें जिस तरह जिन लोगों की होती है फार्मास्यूटिकल, मिलिट्री बैकग्राउंड, केमिस्ट्री, इस तरह की कुछ थोड़ा टेक्निकल होती हैं, देयर इज़ अ चांस दे माइट इशू दोज पीपल DS 5535, क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक में जाती हैं कि वो एजुकेशन के बाद उन्हें कहाँ जॉब की है, फलाना बहुत कुछ पूछते हैं। तो देयर अ चांस कि अगर आप अभी से प्रिपेयर करें तो आपको मैं एक थोड़ा सा एक कह लें कि एक कॉशन दे दूं। देयर अ चांस कि वो बैकग्राउंड चेक करें और वो आपसे CV मांगें कि आपने कहाँ कहाँ काम किया। तो परेशानी होना विच इज़ वेरी कॉमन, कि जो जिनकी कुछ सेंसिटिव एजुकेशन होती है, सेंसिटिव जॉब रह चुकी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर मिलिट्री पुलिस, जहाँ पर आप जो है सेंसिटिव इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो ट्रिगर करती है इस US इमिग्रेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने को। कहते हैं कितना डिटेल में इस बंदा ने ट्रेनिंग की हुई है, फलाना किया हुआ है। तो बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जिनको DS 5535 भी मिला हुआ है, साथ में वो उनको कहते हैं कि अपनी अब हमें डिटेल रेज्यूमे या CV दें। तो कोई बंदा है जो MPhil या BS किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, केमिस्ट्री में किया, फिज़िक्स में किया हुआ है, तो आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूएसए में उन डिग्रीज़ के बाद क्या जॉब्स निकलती हैं, वो भी इन 3 प्लेटफॉर्म से मिलेगा। फिर आपने देखना है कि वो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। वो आपको एक एक करके उसको एड्रेस करना पड़ेगा अपने कवर लेटर में। तो अच्छी बात ये है कि अगर तो वो मेजर कह लें एम्प्लॉयर्स हैं कि नॉन एम्प्लॉयर्स हैं,
तो उनकी अपनी वेबसाइट पर जाकर जो पोस्टिंग है वहाँ पर जाके अप्लाई करें। उनके अपने पोर्टल्स होंगे, उनका पूरा एचआर सिस्टम होता है। और एक बहुत कॉमन थीम बन जाती है यूएसए में कि आप अप्लाई कर ही जा रहे हैं और आपको एक जेनेरिक आ रहा है कि आपकी रेज्यूमे मिल गई है, वी विल कंसिडर इट। क्योंकि यूएसए में एक ट्रेंड है कि दे डाटा कलेक्ट कर लेंगे, कहेंगे फ्यूचर में हमारे पास कोई बंदा पोजीशन होगी तो हम इसको हायर कर लेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे। फिर यूएसए में के जो अंदर अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में आना चाहते हैं, कोई भी वाइट कॉलर में, तो 2 या 3 इंटरव्यू लेयर्स होंगे। पहला एचआर के साथ होता है, फिर हायरिंग मैनेजर के साथ होता है, फिर किसी और के साथ भी, टेक्निकल बंदे के साथ हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप प्रिपेयर करें मेंटली के आपने इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, आप सिर्फ वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन रीड करेंगे तो आपको एक थीम है कि लोगों को एक कमेंट भी लिखने में कितना मुश्किल हो रहा है। अगर आप यूएसए आ रहे हैं, आपने और जॉब से निकल के आप चाहते हैं कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब मिल जाए, मुझे वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करें, अपनी रिटन इंग्लिश में एटलीस्ट काम करें। फ्लुएंसी ऑफ द इंग्लिश जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती। एटलीस्ट अगर आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर पा रहे हैं ना, कोई बंदा आपसे यूएसए में, कोई गोरा, कोई वाइट बंदा जो आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको सुन के समझ रहे हैं और उसको सुकून से अपने देसी थिक एक्सेंट में भी बता सकते हैं ना, दैट इज़ इनफ। तो इन चीज़ों पर अभी से काम करना शुरू कर दें कि भाई मैंने यूएसए में जाकर जॉब करनी है, तो मैं एक ईमेल किस तरह फॉर्म कर सकता हूँ, मैं उनको जवाब कैसे दे सकता हूँ, एक सेंटेंस किस तरह हो सकता है, चीज़ को मैं एक्सप्लेन किस तरह कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोज़ हैं इम्प्रूविंग योर इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपका प्रोसेस चल रहा है, इफ़ यू आर मैरिड टू अ यूएस सिटीज़न, मैरिड टू अ ग्रीन कार्ड होल्डर, आपको पता है 4-5 साल कहीं नहीं गए मेरे पाकिस्तान में, तो इन पर इम्प्रूव करें। इसके अलावा यूएसए जब आ गए हैं, आपको आपकी पसंद की जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आपको महीना हो चुका है, आपने सैड नहीं होना। कोई भी आपको जॉब मिले और जॉब कोई भी मिले, आपने उसको जॉब को पकड़ लेना है। उसकी रीज़न्स 2 हैं। जब तो आपको हर महीने के बाद एक चेक आ रहा होगा ना, तो आप पे वो प्रेशर नहीं होगा कि आई एम जस्ट लाइक लाइबिलिटी, मैं कुछ कर नहीं रहा लाइफ के साथ। तो आपको पैसे आ रहे होंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। और हायरिंग प्रोसेस यूएसए में काफ़ी लेंथी होता है, 2-2 महीने, 3-3 महीने हो सकता है। लगातार आपको रिजेक्शंस आ सकती हैं। इस वक्त यूएसए के अंदर, इकॉनमी के अंदर जॉब्स लोगों की जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जितने मेजर आपके ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं, वो बेतहाशा ले ऑफ कर रही हैं। जैसे अब मेजर एक ले ऑफ जो है वो इलेक्शन से पहले आनी है। आपके कह लें जो AAA कंपनीज़ हैं, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि हमने नवंबर के एंड में हमने ले ऑफ करना है। अब वो आपके एडवांटेज में भी है एज ए न्यू इमिग्रेंट के लिए, क्यों, आप जब नए आते हो, आपका पे रेट आपका कम होता है, आपके पास यूएस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कहते हो कि शायद चांस मिल जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है कि वो हायरिंग कर नहीं रहे, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इसलिए आप जब तक अपनी जॉब ढूंढ रहे होंगे, आपने कहना है कि कोई भी और जॉब मिले, आपने वो करना है। जो पैसे आ रहे हैं, आपको पता है ठीक है, निज़ाम चल रहा है, साथ साथ आप सेविंग करें, अपनी फर्दर यूएस में जो है जर्नी के अंदर उसमें इन्वेस्ट करें, स्किल्स को गेन करें, एजुकेशन करनी एजुकेशन करें, साथ साथ अप्लाई करते रहें। और विद टाइम इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन वो 3 प्लेटफॉर्म्स उसमें जाएं, पुरानी जॉब पोस्टिंग्स देखें, वहाँ से अंडरस्टैंड करें क्या रिक्वायर्ड है, अपनी सीवी को उस तरह इम्प्रूव करें, उसके ऊपर वो चीज़ें लेके आएँ और अपनी स्किल्स को बेहतर करें। और बेतहाशा पागलों की तरह हमने अप्लाई कर ही जाना है। लेकिन ये नहीं करना मैं क्लिक 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 कर ही जा रहे हैं। हर जॉब पोस्टिंग को रीड करना है, अपने कवर लेटर को, अपनी सीवी को उस तरह कैटर करना है ताकि वो एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट कर सके। जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चाहे वो फ़ोन है, चीज़ें हैं, अब एआई आ चुकी है। मजॉरिटी ऑफ द हायरिंग प्रोसेस है ना, वो इंसान नहीं करते, वो बॉट्स करते हैं। आपकी सीवी आप अप्लाई करते हैं, रेज़्यूमे उस बॉट के सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो सीवी में से कीवर्ड्स को पिक करता है, वो आपको सिलेक्ट करता है, कहता है चल इस बंदे को कंसीडर करें। फिर राउंड 2 में कोई एक्चुअल बंदा जाके रीड करता है। अब एक जॉब लिस्टिंग है जिसके ऊपर 500 बंदे ने अप्लाई कर दिया, तो वो 500 सीवियाँ तो नहीं देख रहे। तो ये आपको एक टिप दे रहा हूँ इनसाइडर के कि इस तरह हायरिंग होती है
यूएसए में, तो आपने उस सिस्टम को भी ब्रेक करना होता है। अगर आपकी जेनेरिक सी कॉपी पेस्ट टेम्पलेट है वो भी काम नहीं करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किल्स क्या हैं, वो उनको क्या रिक्वायर्ड हैं, और उस एआई को किस तरह हमने क्रॉस करना है। लेकिन डुएबल है, हर साल लोग हायर होते हैं, हर साल लोग हायर नहीं भी होते। परेशान नहीं होना, लगे रहना है, दुआ करते रहनी है, इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको अच्छी सी जॉब देगा यूएसए में। और जब अगर और जॉब मिल जाए उसमें आपने ईजी नहीं हो जाना कि भाई जॉब तो मिल गई है। टाइम बहुत जल्दी तब्दील हो रहा है यूएसए में भी, नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं। जहाँ पर लोगों का ख्वाब होता है कि हमने यूएसए आके सिर्फ ऊबर चलानी है, तो ऊबर, क्रीम, जो भी हम लिफ्ट है, क्रीम तो नहीं है, उनका भी फ्यूचर बड़ा कह लें 50-50 है, क्योंकि ऑटोनमस ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ बहुत कॉमन होने को आ रही हैं। तो और जॉब्स हमेशा ही कह लें वो एक फेज़ आता है, उसमें स्विच होती हैं, फिर स्विच होती हैं। तब वो एक टाइम आ चुका है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में एक मेजर स्विच आ सकता है जिसमें और जॉब्स की जो है ना क्वांटिटी वो कम हो जाए। अगेन उसके अपने मसले मसाइल होते हैं कि सेपरेट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मैंने बातें की इस पर आप कंसिडर करें। यूट्यूब के बेतहाशा शॉर्ट वीडियोज़ उनको देखें। इसके अलावा अपने आसपास जो यूएस में गए लोग उनसे भी बात करें। लेकिन गूगल इज़ योर फ्रेंड, बैठ के आराम से तसल्ली से इसमें सर्च करें, आपको इंशाल्लाह जो है ना बहुत सी गाइडेंस मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो, और अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन वीज़ा पर डिपोर्टेशन होती है, आई मीन इमिग्रेशन वीज़ा होल्डर को डिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है। आपने पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि डिपोर्टेशन होती क्या है। डिपोर्टेशन का मतलब है कोई भी नॉन यूएस सिटीज़न है उसको उन्हें अपने मुल्क से निकालना है। तो ग्रीन कार्ड होल्डर हो, चाहे वो H1B पर हो, चाहे वो TN पर आया हो, चाहे वो O वीज़ा पर आया हो, कोई भी बंदा जो यूएस सिटीज़न नहीं है उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपने देखना है कि वो डिपोर्ट हो क्यों रहा है। 3 मेजर रीजंस हो सकती हैं, जिसमें से एक हो सकती है कि वो की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दूसरा अपने वीज़ा की रूल्स या अपने उसकी जो लिमिटेशन है उसको वायलेट कर रहा है, और तीसरा ये है कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत मेजर थ्रेट है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं। ऐसे भी नहीं होता कि आप सुबह उठे और आपको उन्हें उठा के फेंक दिया। आपको पहले नोटिस दिया जाता है, अदारे हैं, आइस हैं, बहुत से यूएस इमिग्रेशन के आर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं, रूल्स को करती हैं, फॉलो करती हैं। तो वो आपको नोटिस आता है, फिर यू हैव अ राइट टू अपील। वो कोर्ट में भी जा सकता है, कोर्ट में फिर जाके उसके ऊपर आप केस पूरा लड़ सकते हैं कि आपको लगता है कि ये अनलॉफुल है, तो वो फिर उसके प्रोसीडिंग्स होगी। अगर जज कह दे कि भाई ठीक है भैया आपने वायलेट किया है, आपने ये फलाना की फलाना किया है, फिर वो डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग कंक्लूड होती हैं, देन दे डिपोर्ट यू। दिस वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ये भी नहीं होता कि आपका छोटा सा यहाँ पर कोई ट्रैफिक वायलेशन हुई आपको डिपोर्ट कर दिया। डिपेंड ऑन द नेचर, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक इटसेल्फ है, लेकिन शॉर्ट आंसर है यस, आप डिपोर्ट हो सकते हैं अगर आप यूएस सिटीज़न नहीं हैं। तो इसलिए आप कहते हैं कि जब यूएस से आओ तो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनो, जो आपके पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको पाकिस्तानी छोड़ के आना है। एक बहुत अच्छा फ्रेज़ वो कहते हैं कि समटाइम यू हैव टू अनलर्न टू रीलर्न। उसका मतलब यही होता है कि आप अपनी जो आदतें हैं, जो आपके एक रीजनल आदतें होती हैं, वो छोड़ के यूएसए के आके यूएसए के जो तौर तरीके हैं उनसे सीखें, और उनमें आपने एडजस्ट करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अगर आपको फॉलोअप सवाल आता है तो ज़रूर पूछें, अच्छा सवाल था, बड़ा यूनिक था। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो उसको एड्रेस करने का अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनका जो इंटरव्यू है पिछले साल अक्टूबर में हुआ है, 221G मिल चुका है, और इन्हें कोई फॉर्म 235 फिल किया है और स्टिल रिजेक्टेड। दो बातें, नंबर 1, अगर तो आप अभी तक उर्दू में लिख रहे हैं, इसका मतलब कि आप कंफर्टेबल नहीं फील करते इंग्लिश लिखने में, तो इंग्लिश पर फोकस करें। यूएसए आके आपको बहुत तंगी होगी अगर आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आती, लिखनी नहीं आती, रीड नहीं करनी आती। ये मेरी पर्सनल कह लें एक्सपीरियंस, जो मैंने आसपास लोगों को देखा है। इंग्लिश पर बहुत फोकस किया करें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं है, अपने रिलेटिव से जाके बात नहीं करनी,
एक्चुअल इंग्लिश, बहुत सी ऐप्स हैं जहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस के बारे में। इंग्लिश पे फोकस करें, लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट वो कम दिया हुआ है कि आपका केस कौन सा केस है, उसमें 221G में क्या मांगा, 235 आपने क्यों जमा किया करवाया, तो कॉन्टेक्स्ट वो कम है। अगर वो आपको सब कुछ करने के बाद भी रिजेक्ट है तो इट मीन्स के एपी चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग चल रही है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी एपी क्या चीज़ है, तो यहाँ पर वीडियो आ रही हो, जाकर देख सकते हैं। तो मे बी कभी आपको, जब आप इस रिप्लाई को देख लें तो दोबारा कमेंट कीजिएगा ज़रा डिटेल्स के साथ कि हो क्या रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल एडवाइस। कोई भी लॉ फॉर्म यूएस में रीच आउट करें, उनको कहें भाई ये मसला क्या सीन है, वो आपको गाइड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कह रहे हैं कि पिटिशनर का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है एयरपोर्ट पर, या उसकी जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन होती है, और अगर ज़रूरत है तो क्या उसको अटेस्ट कॉपी करवानी है। बहुत अच्छा सवाल। नंबर वन, जब आप यूएसए से यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद से क्लियर हो गए, आपको वीज़ा मिल चुका है, पासपोर्ट आ चुका है, तब एयरपोर्ट पर जो सी आपकी इमिग्रेशन होनी है, या तो वो आपकी अबू धाबी में हो रही होगी, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी फ़्लाइट्स के बारे में और एयरलाइंस के बारे में, वो जाकर देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। या वो अबू धाबी में हो रही होगी, या आपकी फ़र्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री में हो रही होगी। JFK भी हो सकती है, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट भी हो सकता है, जहाँ भी आपके फर्स्ट एंट्री है इनटू यूएसए। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पिटिशनर के, एप्लीकेंट्स के, वो आपने साथ अपने बैकपैक में कैरी करने। गलती से भी नहीं, ये बहुत लोग कर चुके हैं, फिर कमेंट करते हैं भाई अब वो हमारा बैग ही नहीं मिल रहा। दो तरह के बैग्स होते हैं, एक जहाज़ के अंदर जाता है, एक जहाज़ के नीचे जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स आपने हमेशा बैकपैक में जहाज़ के अंदर लेके जाने हैं, उसको नीचे कार्गो में नहीं जाने देना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पर आते हैं, आपकी इमिग्रेशन होती है, वो आपसे चीज़ें जो एक तो स्टिकर वेरीफाई कर रहे थे कि यही बंदा है जिसको हमने प्रोसेस करना है, जिसका लग चुका है। फिर वो पूछते हैं कि आपका जो पिटिशनर है वो कहाँ रह रहा है, आपका ग्रीन कार्ड, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो हमने कहाँ भिजवाना है। बहुत सिंपल सा ईजी सा सीन होता है मेजॉरिटी ऑफ द न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। सख्ती किसके लिए होती है? अगर आप आ रहे स्पाउसल में और पीछे से कोई किसी ने कह लें इंक्वायरी डाली हुई कि भाई ये फ्रॉड वाला केस है, तो मे बी दे विल प्रोब इनटू इट कि भाई वो स्पाउस क्या है, फलाना क्या है। तो स्पाउसल में सख्ती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होती। अगेन परेशान नहीं होना। बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर जाके जो है ना काम पड़ जाता है उनको एयरपोर्ट में, क्योंकि वो शादियाँ जो होती हैं वो वैलिड नहीं होती, या कुछ और मसले चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं बहुत सी इस तरह की स्टोरीज़ आपसे शेयर कर सकता हूँ, चाहे कि अगर शायद आपको उस तरह की सिचुएशन बन रही तो उसको अवॉइड कर सकें। तो अगर हम कमेंट पर वापस आते हैं, एयरपोर्ट पर उन्हें पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चेक करना, लेकिन आपके बैग में पड़ा होगा, वो मांगेंगे, आप निकाल के दे सकती हैं। नंबर टू, अटेस्टेशन। वो यूएस का सारा जो प्रोसेस है ना, इसमें अटेस्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग नोटरी करवा लेते हैं, अगर आपको दिल करें तो करवा लें। इसके अलावा यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस जो है इट्सेल्फ इस तरह वो इस्टेब्लिश किया हुआ है कि वो खुद वेरिफिकेशन करवाती हैं। इससे क्या मकसद है? जब आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाया टू यूएस एम्बेसी, तो वो अपना नाजरा से लिंक है, वो नाजरा से डाटा ले रहे हैं। वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लिंक है, उनसे डाटा ले रहे हैं। पुलिस से लिंक है, उनसे डाटा ले रहे हैं। अपने उनके फील्ड में बंदे होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी कि क्या यूएस एम्बेसी आपके घर आती है, वो वीडियो जाकर देखें, उसमें भी आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो आप कैरी कर लें, बट इस चीज़ में परेशान ना हो कि ये फ़लाने डॉक्यूमेंट्स मेरे चेक नहीं करने। वो स्टिकर्स और एप्लीकेंट और उनके बारे में ही बातें हो रही होती हैं, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब तक 100 में से 90 लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमें तो पता ही लगा कि हम आए कब हैं, बैठे हैं एयरपोर्ट पर, हमें मिल गया। बहुत खुश अखलाक तरीके से उन्हें हमें यूएस में वेलकम किया। और जो 100 में से 10 लोग वो होते हैं जिनके पीछे से कोई क्या इंक्वायरी लगी होती है कि वो ट्रैवल कर रहे थे, पीछे से किसी ने वो डाला कि भाई ये तो फ्रॉड केस है, फलाना है। लेकिन वो भी ड्यू प्रोसेस होता है, वो वेरीफाई किया जाता है, उसमें प्रूव की जाती है, फिर वो एक्शन लेती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर साइड पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाकर फॉलो करें। और ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में ये याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। By the sun.